हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएम स्टडी चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी जानेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्या को जब अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में लिख दिया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए, कोई भी संख्या, पहले जानेंगे अभाज्य संख्या भाई क्या है कि अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। तो वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 9 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 3 से भी कटेगा, एक और 9 से भी कटता है लेकिन 3 से भी कटेगा। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17। तो इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर कि पहले वो कुछ संख्याएं कहते हैं। देखिए जैसे 140 का क्या निकलना है? अभाज्य गुणनखंड निकलना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद से लिख लेंगे तब कटेगा। तो पहले विभाज्यता के नियम जरूरी है, जो कि हम आपको वीडियो बना दी है विभाज्यता के ऊपर, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए विभाज्यता के नियम अभी यहाँ भी बता देते हैं कि जब 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो इसको क्या 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 से कटेगी, तो 2 7 14 और 0 के 0। फिर 2 से 2 3 6, एक बचा ना 7 6, इसमें एक बचेगा तो 2 5 10। यहाँ पर एक बना लीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 5 10। अब देखिए 5 अंत में आ गया तो क्या 2 से नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसका मतलब 3 से, नहीं तो 5 से। तो 3 से तो नहीं कट रहा है, जुड़ने पर क्योंकि आना चाहिए। 3 से कट जाएगा तो 5 3 8, तो 8 तो पढ़ा है नहीं 3 के। तब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 से। तो 5 से 5 7 35। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 से 7 21 7। ये जो हमारा था अभाज्य गुणनखंड, ये 2 गुणे 5 गुणे 7, सॉरी 2 गो 2 है तो यहाँ पर 2 गो 2 गुणे 5 गुणे 7 ये लिख देंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर क्या हो जाएगा? 1 और 7 के पावर 1 ई पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें पूछ सकता था कि इसमें 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 2 का अधिकतम घात क्या आ गया? 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और भी बना लेते हैं हम यहाँ पर कि जैसे 256 है तो 256 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे 256 का अभाज्य गुणनखंड? पहले 2 से बताया था कि सब सम संख्या रहेगा तो कटेगा अंत में 2 से। तब देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 2 8 16। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 चला गया तो 16 बन गया। फिर यहाँ 2 से 2 6 12, 2 4 8। 2 से कटाएंगे तो क्या होगा बताइए? 2 से 2 3 6 और 2 2 4। फिर 2 से 2 1 2, 2 6 12, एक बचा तो यहाँ 16 हो गया। अब 2 से तो क्या हो जाएगा? आधा करते जाइए, अभी 2 से कटना है तो 2 8 16, 2 से 2 4 8। फिर यहाँ पर 2 से कटेगा तो 2 2 4 और 2 से 2 1 2। इसका मतलब कि अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे 256 इक्वल टू क्या भाज्य गुणनखंड है कि 2 गुणे गुणा कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है? 2 8 बड़ा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पर लिखते जाएंगे। कई हो गया गिन लीजिए? 2 2 4 2 6 1 7 1 8 हो गया। तब 8 हो गया तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसमें कोई पूछता कि 2 का पावर क्या है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? घात, यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछता है। अब बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछता है क्वेश्चन कि निकालने के लिए दे देगा क्वेश्चन आपको कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात बताइए। 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो अब इसको कैसे बनाएंगे? अधिकतम घात क्या है? तो पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड तो निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं अपना 23,750 का। 23,750 का तो निकालिए क्या होगा यहाँ पर? 2 से, तो 2 से बनाइए। तो 2 1 2, फिर यहाँ पर 2 1 2, एक बचा इसमें से तो क्या हो जाएगा? 17 बनेगा ना। तो 17 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 8 16 कम है लेंगे एगो। अब यहाँ पर फिर 16 हुआ, अगर नहीं आएगा तो अलग भाग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 16 हुआ तो एक बचे तो फिर क्या होगा? 15। तो 15 तो फिर नहीं कटेगा, 2 7 14 होगा, तब 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से जांच लेंगे पहले कटेगा कि नहीं। तो 7 5 12, 12 8 क्या होता है? 20 और 21 और 22, यानी जोड़ने पर 22 आ रहा है। इसका मतलब वो 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्टली 5 से कटाइए। अब तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10। अब हाँ, तो 2 ही को अंक लेंगे जब एगो कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10। तो इसका मतलब 10 में से एगो बचेगा ना, 11 है तो एक बचेगा तो 18। तो फिर 5 3 15, फिर 3 बच गया। 15 में 18 में से 3 जाएगा, 15 जाएगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बचेगा तो 3 बचेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर 37 हो जाएगा। 3 बचा तो यहाँ पर 37, तो 37 बना तो 5 से 5 7 35 और 2 बच जाएगा तो फिर 50 25। आप अलग भी भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 से कटा लीजिए। तो 5 से कटाएंगे तो क्या होगा? 5 से 50, 5 चौके 20, 25 नहीं ले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 है ना, तो भाग में तो बेसी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, बचा तो 3 35 हुआ। फिर लेकिन 5 7 35
और ये 2 बच जाएगा, इसमें तो आ जाएगा 50 25, 25 वाले में कटेगा 5। अब फिर यहाँ पर कटा लेंगे 5 से, 5 से अब की बार 47 है, तो 5 9 45 हो जाएगा, 2 बचा 50 25, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से हो रहा है। इसके बाद 5 से फिर कटाएंगे, तो 5 से क्या होगा, 5 1 5, और ये 4 बचा 5 45, 19 25 95 वैसे भी होता है। अब 19 अभाज्य संख्या, 19 अपने से कटेगा, तो 19 से कहीं 19 वाले में कट जाएगा। अब इसका जब यहाँ पर निकालिए तो अभाज्य गुणनखंड का लिख देंगे 23,750 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये कई बार है लिख लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 4 गो, उसके बाद 1 का 19 है। अब इसमें पूछा था अधिकतम घात, तो पहले 2 के पावर 1, 5 के पावर क्या है 4, और उसके बाद 19, तो 5 का अधिकतम घात क्या है हमारा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में क्या कि 5 का घात क्या हो जाएगा, 5 का घात इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आता है बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन बनाने के लिए 2 नंबर। या एक और क्वेश्चन हो सकता है कि 1440 में आपको निकालना है, 1440 में क्या निकालना है कि इसमें 2 का अधिकतम घात क्या होगा ना जी। तो अब 2 का अधिकतम घात निकालेंगे, पहले तो अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे 2 से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए 0 है अंत में, तो 2 से कटेगा, तो 2 से 2 7 14, फिर 2 1 2 और 0 का 0, फिर 2 से कटिए, तो 2 से 2 3 6 7 है तो 6 होगा। अब बचा क्या 1 ना, तो 2 6 के 12। देखिए आप अलग भी भाग कर सकते हैं, 720 भागे इसे आप 2 से कर सकते हैं जब आपको नहीं आ रहा है तो, लेकिन समझ में आना चाहिए, बनना चाहिए क्वेश्चन है जी। हाँ, तो ये मायने नहीं रहता है परीक्षा में कैसे बना रहे हैं आप, लेकिन आपको तो बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 से 2 3 6 और 2 6 के 12, 0 का 0 होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 18 2 36, 0 के 0 कर दीजिए, 2 से 2 9 18, 0 के 0, फिर 2 से क्या हो जाएगा 45 आधा होगा। फिर लेकिन अब 3 से कटाइए, तो 3 से 15 3 45, 3 से 3 5 15, 5 1 5। अब इसका मतलब यहाँ पर 2 कई बार आया है ये आपको देखना है, 1440, और इसमें हमें देखना है क्या 2 का अधिकतम घात, पहले कई गो है 2, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर कई गो 2 और गुने 5 के पावर 1, यानी इसमें 2 का अधिकतम घात कई गो आया है, देखिए यहाँ पर 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 का घात क्या हो जाएगा 5, आंसर हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें।